आई एम मीनू सालवी। आज हम हिंदी सब्जेक्ट के कक्षा 6 के अध्याय फर्स्ट का अध्ययन कर चुके थे और हम अब उनके प्रश्न उत्तर की ओर देखते हैं। इसका पहला है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में अगर हम लिख के करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाए, इसलिए हमें आज इनका होमवर्क में ही मैंने आपको होमवर्क है आपका जी का। कविता में कौन सी धारा के विषय में कहा गया है? तो कविता में जो किस विषय में और किस धारा के विषय में बात कही गई है, तो प्रेम की धारा के विषय में बात कही गई है। इसका आंसर है मानवता की शान कैसे सुरक्षित रह सकती है। तो कवि ने किस प्रकार अपनी पंक्तियों में मानवता के शान को सुरक्षित करने की हमें बात बताई है, उसका आंसर है हमारा यहाँ प्रेम की धारा के गतिमान रहने पर। जब तक कि प्रेम की धारा गतिमान है तब तक ही मानवता की जो शान है वह सुरक्षित है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ घृणा द्वेष की तुलना किससे की गई है? तो कविता की जो पंक्तियाँ हैं उसमें घृणा द्वेष की जो तुलना है वह विषधार मतलब विष की धारा से की गई है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। प्रेम अपने साथ क्या क्या लाता है? तो कविता के आधार पर प्रेम अपने साथ क्या क्या लाता है? तो आनंद और खुशियाँ दोनों ही अपने साथ लाता है। आइए आगे देखते हैं। लिखित प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। तो इसके प्रश्न देखते हैं। प्रेम को यहाँ क्या कहा गया है? तो कविता के आधार पर इसका ब आंसर है मानवता की शान। जो प्रेम है वह मानवता की शान के रूप में है। घृणा द्वेष के विषधार ढसते हैं। तो विषधार जैसे ढसते किसको ढसते हैं? तो कविता के आधार पर इसका करेक्ट आंसर है स चित्त को। जो घृणा और द्वेष हैं वे विषधार के समान किसको ढस लेते हैं? मानव के चित्त को ढस लेते हैं। जीवन को सफल बनाता है। जीवन को सफल घृणा और द्वेष के विषधार ढसते हैं। तो वे मतलब घृणा और जो द्वेष है उसके विषधार किसको ढस लेते हैं? वो चित्त को ढस लेते हैं। मानव का जो चित्त है, हृदय है, उसको ढस लेते हैं। जीवन को सफल बनाता है। तो जीवन को कौन सफल बनाता है? तो कविता के आधार पर जीवन को प्रेम ही सफल बनाता है। आइए अगला देखते हैं और अंतिम, प्रेम के बिना धरती कैसी है? तो जब यहाँ धरती के ऊपर अगर प्रेम नहीं है तो चारों तरफ क्या फैल जाएगा? चारों तरफ हाहाकार फैल जाएगा। तो इसका ब ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, हाहाकार। इसी प्रकार आज हमने मौखिक प्रश्न के 4 क्वेश्चन और लिखित के टिक द करेक्ट के 4 क्वेश्चन देखे। आज ये दोनों आपके होमवर्क में है और आज इनको आपको होमवर्क में करना है। फिर भी कहीं कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।